नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2000 का जो गुलाबी नोट नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में चलन में आया था, अगर वो आपके पास भी है तो उन्हें 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक से बदल लीजिए, क्योंकि आरबीआई ने उसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान दरअसल इस बात का है कि लीगल टेंडर यानी कि वैध 2000 का नोट अभी भी रहेगा, लेकिन 30 सितंबर तक यानी आने वाले 4 महीनों में आपको बैंक में इसे जाकर नोट बदल लेने हैं, क्योंकि इसे विड्रॉल ऑफ 2000 रुपए के नोट के तौर पर आरबीआई ने अपने सूचना के जरिए सामने रखा है। ये जो गुलाबी गड्डियां थी, इसकी होर्डिंग की बहुत बड़ी आशंका थी और इसी वजह से ये बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। लेकिन अगर आपके पास सही तौर पर यानी वैध तरीके से नोट्स हैं तो आप जाकर इसको बैंक में बदल सकते हैं। इस बीच विपक्ष ने घेरा है सरकार को कि तब लेकर क्यों आए थे, अब लेकर क्यों जा रहे हो। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। पहली नोटबंदी के करीब 6.5 साल के बाद लीजिए दूसरी नोटबंदी हाजिर है। 2000 के गुलाबी नोट बाजार से बाहर करने का ऐलान कर दिया गया है। मंगलवार से बैंकों में इन नोटों को जमा करने की सुविधा रहेगी। खाता ना हो तो भी बैंकों में 2000 के नोट जमा करके छोटे नोट लिए जा सकेंगे। विपक्ष सवाल कर रहा है कि सरकार ने पहली नोटबंदी में गलती की और अब दूसरी नोटबंदी पर अपनी मंशा बताए। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया, क्यों फैसला किया, समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है, फिर करेंसी आ गई, ज्यादा आ गई, क्या वो बताएं वो। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि ये नोटबंदी नहीं है, नोट की वापसी है और ऐसा कांग्रेस के राज में भी होता रहा है। इसके अच्छे मकसद हैं। 2000 के नोट का प्रचलन बहुत कम हुआ है और बाकी नोट बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए इन नोटों को सितंबर के बाद से समाप्त किया जाएगा और तब तक आप बदल सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि ऐसा हम करते रहते हैं। 2013-14 में भी उन्होंने काफी पुराने नोट को इस तरह नोटिफाई किया। तो ये आरबीआई की प्रक्रिया है जो उन्होंने किया है। सियासत अपनी जगह, लेकिन आपके पास 2000 के नोट हैं तो कुछ जरूरी जानकारियां समझ लीजिए। 23 मई से आप नोट चेंज करवा पाएंगे। एक बार में 20,000 के नोट बदले जाएंगे। बैंक खाते में भी 2000 के नोट जमा कर सकेंगे। खाते में पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है। 30 सितंबर तक नोट बाजार में चलते रहेंगे। कोई 2000 का नोट लेने से मना नहीं कर सकता। सरकार का मकसद क्लीन नोट पॉलिसी पर अमल करने के साथ ब्लैक मनी पर लगाम लगाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अतुल कुमार अंजान साहब, नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के, जुड़ गए हैं। विधायक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अश्विनी महाजन इकोनॉमिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। संदीप चेत्री जी यहाँ पर स्टूडियो में हैं, सीईओ हैं ट्रेड इंडिया के। सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम साहब, जब नोटबंदी की थी तब भी कहा था कि ये काले धन पर सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। अब जब इसको पैसे को वापस ले जा रहे हैं, 2000 के नोट को विड्रॉल के वक्त भी आप कह रहे हैं कि ये काले धन पर हमारा प्रहार है। ये कौन सा काला धन है जो आप लोग तब भी नहीं रोक पाए और अब आपको उम्मीद हो रही है कि रोक देंगे, या फिर 24 को लेकर कोई स्ट्रैटेजी है आपकी? अंजना जी, 2-3 बातें। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आम नागरिक को बताना चाहता हूं, जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तब 86, 87, 88% जो करेंसी जो सर्कुलेशन में थी, हाँ, वो पूरा वापस लेने के लिए वो जो है लीगल टेंडर खत्म हो गया था उसी रात। आज जो है सिर्फ मात्र 10.8% जो सर्कुलेशन में जो है 10.8% करेंसी, वो सिर्फ 10 पॉइंट, पहले 88%, अभी 10%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मामूली सा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट होगा आम आदमी को। दूसरी बात,
ये जो डिनोमिनेशन है जो इस्तेमाल ही बहुत कम होता है। आप देखिए लगभग 6.73 लाख करोड़ का ये 2017 में सर्कुलेशन में था। 2018 आते तक ये जो है जो 3.63 करोड़ का अभी मतलब अभी लेटेस्ट में देखे तो 3.63 करोड़ 62 करोड़ का ये सर्कुलेशन में, वो भी सर्कुलेशन में है। आरबीआई ने जब अपने पास से वापस नहीं इश्यू करना शुरू किया तो बाकी के जो बचे नोट है कहीं ना कहीं बैंक में हो सकते हैं, किसी के पास हो सकते हैं, एक आम नागरिक के पास भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये सर्कुलेशन में नहीं, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मतलब किसी के खजाने में छुपा के अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू ये लेन देन में काम होता है, करप्शन में का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर इसको वापस लीगल टेंडर खत्म किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आम नागरिक है वो बैंक में जाएगा, कभी भी चेंज कर सकता है, जिसको डिपॉजिट करना है जितना क्वांटिटी में भी डिपॉजिट कर दीजिए बैंक में। लेकिन सिर्फ इतना है कि कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट है, नो योर क्लाइंट केवाईसी, अब ये यहां पर उन लोगों के लिए नो योर करप्शन, तो वो उनके लिए हो जाएगा। केवाईसी का मतलब ही चेंज हो जाएगा, जो करप्ट लोग हैं इसलिए उनको तो देना पड़ेगा ये पैसे का सोर्स का। एक दो बात और कह देता हूं फिर आप मैं लौटूंगी आपके पास, थोड़ा सबको बोल लेने दीजिए। एक सेकंड सर, रुकिए प्लीज, क्योंकि 6 महीने में रुकिए, मैं लौट रही हूँ ना। अभय दुबे जी वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट है उनको डरने की जरूरत है। आप भी कैलकुलेटर खोल लीजिए, हमारे दर्शक भी खोल लेते हैं। 20,000 अगर आप रोज भी जाकर अपने नोट बदलेंगे तो 120 दिन अभी आपके पास है, लगभग 130 दिन है वैसे तो। आप लगभग 24 लाख रुपए अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो जाकर बैंक में नोट बदल सकते हैं। इससे ज्यादा कैश कौन रखता है? तो अगर कोई रखता है, काला धन होर्डिंग कर रहा है, तो उस पर प्रहार है ये। कैसे आपको लग रहा है कि आम आदमी कौन रखता है सर 24 लाख से ज्यादा? अंजना जी, आप एक बात जानती हैं, नोटबंदी भाग 2 पार्ट 2 है, ये कान खोलकर सब लोग सुन लें। आज जब अंजना जी शो कर रही हैं तो भारतवर्ष के बाजार में अधिसंख्य लोगों ने 2000 के नोट कारोबारियों ने स्वीकारना बंद कर दिए हैं। ये नोटबंदी इसलिए भी है कि ये करेंसी रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ वो जो नोट है वो डिनोमिनेशन का नोट बंद करने की घोषणा कर दी है। कैसे भरोसा कर लें आप पे? प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी हुई थी तब घोषणा की थी कि 31 मार्च 2017 तक सब लोग अपने पैसे वापस कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया सरकार ने तो सरकार ने कहा कि हमने 31 दिसंबर 2016 तक ही सिर्फ नोट वापस लिए हैं। कोर्ट ने पूछा तो इन्होंने कोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण का कोई महत्व नहीं है, जो अध्यादेश जारी किया गया है उसका महत्व है। आपने कैश की बात की, कितना रखते हैं? तो 86% करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ गया। ये कहते थे कि डिजिटाइजेशन के लिए हम लोग इस योजना को लेकर आ रहे हैं, हम नोट बंद इसलिए कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की तरफ भारत को बढ़ा रहे हैं। तो मैं बता दूं 32,40,000 करोड़ रुपए कैश इन सर्कुलेशन है नोटबंदी के दौरान, जो 17,97,000 करोड़ रुपए था। इनको ये बात भी जान लेनी चाहिए, इन्होंने कहा काउंटरफिट करेंसी, तो साहब अभी जो 2022 में डेटा आरबीआई ने दिया है, उन्होंने कहा 102% काउंटरफिट नोट 500 रुपए के बढ़ गए हैं और 2000 रुपए के 54% बढ़ गए। तो करेंसी रिप्लेसमेंट अगर काउंटरफिट के लिए करना था तो आप 500 रुपए के भी करेंसी रिप्लेसमेंट करते। टेरर फंडिंग की जो बात है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने अभी एक जवाब प्रस्तुत किया है कि 225 टेरर कैंप्स आसपास के इलाकों में बढ़ गए, जो 150 थे। नोटबंदी के बाद की घटना की बात बता रहा हूं मैं। कश्मीर में आज तक की रिपोर्ट है कि 2-2000 के गुलाबी नोट आतंकवादियों के पास नवंबर 2016 से, जब से प्रिंट हुए तब से ये आना प्रारंभ हो गए। मुझे बताइए, आपने कहा काले धन, तो स्विस बैंक, आखिरी बात स्विस बैंक ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धन स्विस बैंक में 30,500 करोड़ रुपए जमा हुआ है। तो ना काले धन पर लगाम लगाई, ना इकोनॉमी को और अलग तबाह कर दिया। ये बता दूं 2016-17 में जो जीडीपी हमारी 8.3 थी, वो नोटबंदी की वजह से 19-20 में 4.2% पर आ गई। और ये मिंट स्ट्रीट मेमो आरबीआई ने रिपोर्ट में बताया कि नोटबंदी की वजह से भारत के एमएसएमई पर बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ा है। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आइए और देश को बताइए कि क्यों जारी किए गए थे और आज बंद करने का उद्देश्य क्या है। क्या सचमुच काला धन लोगों के पास जमा है? कितना 2000 के नोट सर्कुलेशन में? ऐसा नहीं होगा कि सब एक बहुत छोटा सिर्फ 2 लाइन का जवाब सैयद जफर इस्लाम, क्योंकि मैं सबसे कमेंट लेना चाहती हूं पहले।
बोले सैयद। देखिए, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि उन लोगों को ही सिर्फ डर लगेगा। आप किसी को भी पूछ लीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया अंजना जी कि क्या कैश है। अभी पैनल पे बैठे 6 लोग हैं। पहले जब 2016 में जब नोटबंदी हुई तो सबके पास 500, 1000 के नोट होंगे, लेकिन आज मैं पूछता हूँ क्या किसी के हाथ में भी 2000 के घर पे भी रखा है? पैनल पे किसी से पूछिए, किसी के पास 2000 के नोट नहीं हुए। एक आध दो अगर खाली एक ही चीज और कि आप जरा देखिए अभय जी, ड्रग फंडिंग प्लीज नहीं, मैं बारी बारी से आऊंगी। और इकोनॉमी के बारे में जो कह रहे हैं, इकोनॉमी में सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। अगर किसी के पास अनअकाउंटेड मनी है, वो बैंक में जमा करेगा तो जाहिर उसको अकाउंटेबिलिटी होगी। अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं दिखा सका कि सही सोर्स ऑफ इनकम है तो जाहिर है टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। जाहिर है फायदा किसको होगा। और जब आप बात कर रहे हैं 2016 की, उस वक्त साइज ऑफ जीडीपी क्या था और सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन कितना था, साइज ऑफ जीडीपी क्या है और सर्कुलेशन, और जो बातें आप कह रहे हैं सैयद जी, अब आपको वेट करना पड़ेगा। अतुल अंजान जी को दिखाइए। अतुल अंजान जी, वैसे तो आपने जो बंडी है वो गुलाबी रंग की पहनी है, लेकिन हम लोग मानकर चल रहे हैं कि 2000 का नोट नहीं होगा आपके आसपास। सवाल ये नहीं है अतुल जी, सवाल बड़ा है। पार्था चैटर्जी के घर से जब बरामदगी हुई थी तो गुलाबी नोटों का अंबार दिख रहा था और ये एक चर्चा चल पड़ी थी देश में कि पिंक इज द न्यू ब्लैक, मतलब गुलाबी नोटों की लोग होर्डिंग कर रहे हैं। उस पर लगाम लगाने की जरूरत थी। और जो बीजेपी की यह दलील है कि आम लोगों के पास ये नोट नहीं है ज्यादा, वो आराम से बदल लेंगे। इस बार 4 महीने का टाइम दिया गया है, यानी 120 दिन। क्या उनकी इस दलील में दम दिखता है या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से आम लोगों पर बड़ी मार है? अतुल जी। अंजना जी, देश की अर्थव्यवस्था के साथ इस सरकार ने जो बलात्कार किया है उसकी चर्चा कितनी की जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज जो ये नोटबंदी का नया फार्मूला लेके आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहां हैं? वो नोटबंदी कराने जापान गए हैं क्या? उनको आके कहना चाहिए था। पिछली नोटबंदी तो राष्ट्र को, आरबीआई के गवर्नर को नहीं पता, फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता, किसी और को नहीं पता। एकदम से ऐलान, राष्ट्र के नाम संदेश देकर ऐलान कर दिया। क्या क्या होगा पूरा डिटेल भी नहीं है। आज क्यों भाग गए? आज कहां भाग गए? ये 2000 के नोट किनके पास है? ये 2000 के नोट कहां जमा है? और आप कह रहे हैं काला धन रोक देंगे। काला धन ठीक है, स्विट्जरलैंड की बैंक में क्यों बढ़ गया काला धन? अगर देश में नहीं है तो कहां बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? इसका जवाब कौन देगा? ये जो लाखों लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के घुस गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, अरे पिछले 1 महीने में ही कितने घुस गए? 7 लाख करोड़ रुपए चले गए। इसका हिसाब कोई होगा? ये कोई बताएगा? इसके लिए बताएंगे प्रधानमंत्री जी और गवर्नर साहब रिजर्व बैंक के। आप कब तक ढक्कन चढ़ाए रखेंगे रिजर्व बैंक के ऊपर? ये बताइए कि पिछली दफा नोटबंदी के बाद जो नोट आए वो कहां गए? वो 2000 के नोट, और ये कितना करोड़ रुपया आपने खर्च करवा दिया इस नोटों के रूपांतरण में, नोटबंदी में। ये किसका पैसा था? भारत की जनता का पैसा था ना, जो आप ले रहे हैं, जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई लॉजिकल, कोई तार्किक उत्तर नहीं है। महंगाई क्या रोक दिया आपने? भ्रष्टाचार रुक जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, पत्थरबाजी रुक जाएगी। अभी भाई बीच में मत बोलो, आदत बंद करो अपनी। ये बंद करो अपनी आदत में। तो हमारे रुकिए, आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप चुप रहिए। अखाड़ा में नहीं बैठे हो। भाई आप फिर बिना आराम से आपको बोलने की बीमारी है क्या? एक दूसरे का सम्मान कीजिए। आपको इस देश की जनता देख रही है। आप लोग आवाज नीचे कीजिए सबको। समझाइए। एक सेकेंड। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, आवाज नीचे कीजिए दोनों। चलिए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है आप लोगों के निजी एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पर। प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए। देश देख रहा है। आज तक एक सम्मान्य चैनल है और आप सबसे निवेदन करता है कि मर्यादित भाषा का और एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ बात कीजिए। किसी को तू तड़ाक करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात कहिए, दलील में दम होगा, जनता सुनेगी। 2 बार ये बोले, मैंने कोई शब्द बोला? मेरी जिम्मेदारी है सर, मैं रोकूंगी। नहीं, हमने आप नहीं 2 बार आप नहीं 2 बार इन्होंने बोला, हमने कोई बोला? मैंने कहा नहीं बोला। जवाब देना। वापस टॉपिक पे आइए अतुल जी, टॉपिक पे बोलिए अतुल जी। हाँ, अरे आप जवाब तो हर बार पे देंगे। आपको क्या, आपका जवाब का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना है, वो लौट के आवे। ठीक है, वहां से लौट के आवे, ऑस्ट्रेलिया से जवाब दे। हम हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण। अरे आपसे मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं अंजना जी के माध्यम से दर्शकों से बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ हुआ आतंकवाद बंद?
कहां आतंकवाद बंद हुआ? अभी तो परसों, अभी 10 दिन पहले क्या हुआ बस्तर में? आतंकवाद बंद हो गया, नक्सलवाद बंद हो गया। आतंकवाद, नक्सलवाद सामाजिक आर्थिक सरोकारों को ठीक करने से होगा ना। जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, जमीन पर कोई है नहीं, किसानों को उनके उत्पादन का लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी खेती बर्बाद हो गई, उनकी डबल आमदनी हो जाएगी, इसकी बात कही गई। आज आ गया रिपोर्ट नीति आयोग का कि 600 रुपया महीना परिवार की आय हो गई है किसानों की। तो कहां जाके लोग खड़े होंगे, किधर खड़े होंगे? और आपने नोटबंदी ला करके, ये नोटबंदी नहीं है, ये जो है एक तरीके की गरीबों के खिलाफ हदबंदी है। और कौन से गरीब लोगों के पास 2-2 हजार का नोट है सर? क्षेत्र है, घूमो दौड़ो काटो, कोई नहीं, हदबंदी है वो बेचार। देखिए एक बात आपको 20,000 रुपए तो रोज जाके कर सकते हैं सर। 24 लाख कैश कोई बैंक से एक्सचेंज कर सकता है? कौन? अरे भाई सुनिए, आप कह रहे हैं ना, आप भारतीय ग्रामीण परिवारों में महिलाएं रुपया बचा कर रखती हैं, अंदर रखती हैं, पति से भी बचाती हैं, परिवार से भी बचाती हैं, कभी काम आएगा। वो निकल कर नहीं आते, वो बर्बाद हो जाते हैं। निकल कर अगर वो निकाले तो उससे सामाजिक और पारिवारिक क्लेश पड़ जाता है, इसलिए वो रखे रहते हैं। वो अपने काम आता है जब संकट होता है, लड़की की शादी होती है, लड़के। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये अतार्किक फैसला है। और इस फैसले को प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा? अगर पिछली बार प्रधानमंत्री कह रहे थे तो अब की ये सर्कुलर क्यों चालू हो गया है? और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6% और 3%, ये रुपए गए कहां फिर? ठीक है, सैयद जी इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बार कुलदीप जी भी बोलने और दोनों मेहमान बोले। कुलदीप जी जल्दी से आपका आम आदमी पार्टी का पक्ष इस पर, काले धन पर अगर हमला है, ये बीजेपी का कहना है, तो आप लोग इतना हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं? टाइम दिया गया है इस बार। अंजना जी, जब राजा चौथी पास हो, राजा अनपढ़ हो, तो उसके फैसले से मुक्तापूर्ण होते हैं। और मुझे लगता है कि अपने एक दलीलों का ये स्तर हो जाएगा अंजना जी, बिल्कुल मुक्तापूर्ण फैसला है। नोटबंदी भी 2016 में हुआ था, तो प्रधानमंत्री पर इस तरह का निजी हमला आपको शोभा देता है? अंजना जी, अनपढ़ प्रधानमंत्री होने के नुकसान है देश को। 2016 में झेला और फिर आज झेला। केवल और केवल आज इनको पता है कि जो अडानी जी हैं, वो पूरा अडानी पूरी तरह डूब चुका है, उसके पास कोई पैसा बचा नहीं है। बैंकों में जाओ, नोट जमा कराओ, ये अडानी को करोड़ों लाखों का लोन देंगे, फिर उस लोन को माफ करेंगे। पूरी प्लानिंग इसकी है। पहले नोट बंद क्यों किया गया था? जब नोट बंद किया गया था अंजना जी, तो कहा गया था इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, इससे आतंकवाद खत्म होगा, इससे आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, कालाधन वापस आ जाएगा। कहां कालाधन वापस आया? आरबीआई की देख लीजिए आप रिपोर्ट उठा के, जितने नोट जारी किए थे उससे ज्यादा नोट बैंकों में जमा हो गए, कालाधन तो वापस नहीं हुआ, आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ। और आज जब नोट को बंद किया जा रहा है तो फिर दोबारा कहा जा रहा है इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। 15 लाख का जुमला पहले ही मोदी जी दे चुके हैं देश को। तो ये देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी आए, अपनी मन की बात में लोगों को आके बताए ना, लोगों के मन की बात भी सुने। उन्हें पहले जब 2016 में नोटबंदी हुई अंजना जी, तो लोगों की बहनों की बेटियों की शादियां टूट गई, उनकी शादियां नहीं हो पाई, लोग लाइनों में लगे, मजदूर लाइनों में लगे, वो पूरे दिन दोपहर के अंदर बैंक मैनेजर जो थे वो परेशान हो गए, हताश हो गए, कईयों की मौत भी हो गई। उसका हर्जाना कौन भरेगा? कोई नहीं भरेगा। केवल और केवल एक उद्योगपति को, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, करप्ट हो चुका है, और वो जो प्रधानमंत्री चाहता है वो जाके साइन करा लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पढ़ ही नहीं पाते, प्रधानमंत्री बता ही नहीं पाते। में भी आप अडानी को ले आते हैं, ये भी एक हुनर है वैसे, जबरदस्त है। ठीक है, एक बार जवाब लेते हैं आपकी बातों का। अब सैयद जफर इस्लाम सबकी बातों का जवाब दीजिए, इसके बाद में अश्विनी महाजन जी आपके पास और चेत्री साहब आपके पास आऊंगी। देखिए जो बड़ी बात है, अतुल जी ने कहा है कि पीएम ने इसका भी ऐलान क्यों नहीं किया। ये कह रहे हैं, रुकिए अतुल जी, कुलदीप जी कह रहे हैं कि आप ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना इसकी वजह से काला धन खत्म हुआ। तो ये पूरा जो एक्सरसाइज रहा उससे आपने हासिल क्या किया? देश को परेशानी में झोंका, ये अभय दुबे जी कह रहे हैं। तीनों की बात का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, वो नोटबंदी था 2016 में, उसके परिणाम वन स्ट्रोक ऑफ पेन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव किए गए। और आज जो रोते धोते लोग दिख रहे हैं इस चैनल पे, वो सिर्फ किसी पार्टी के, सिमटी हुई पार्टी के ऐसे प्रवक्ता बोलते रहेंगे जैसे बलात्कार हो रहा है, लेकिन नहीं, ये परिहार हो रहा है, बलात्कार नहीं भाई, इस तरह की मर्यादा से हट के बात नहीं कर सकते। परिहार हो रहा है करप्शन पे, ड्रग्स मनी पे, टेरर फंडिंग पे। आज कोई आपको पत्थर फेंकते हुए नहीं दिखता है, इसलिए कि आज वो सर्कुलेशन में खत्म होते जा रहा है, वहां पर टेरर फंडिंग बंद होती जा रही है। जिस तरह के काम हमने किए हैं उसका परिणाम भी आप जनता देख रही है। आज जनता को तकलीफ नहीं है। आप स्ट्रीट पे पूछिए ना, रोड पे चलते हुए, ये रोते धोते हुए जो प्रवक्ता है उनसे पूछिए कि जरा अपने ही पार्टी के लोगों से पूछो, और बाहर में जाके जो रोड पे पूछो, तो एक आम नागरिक खुश होगा कि 2000 के नोट चले गए, इसलिए कि
ये एक आरबीआई का डिसीजन है, कोई प्रधानमंत्री का डिसीजन नहीं है। ये आरबीआई ने पहले क्या, आप जरा बताइए कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि जब मनमोहन सिंह फाइनेंस सेक्रेटरी थे, एक मिनट सुनिए, फाइनेंस सेक्रेटरी थे तो नड्डा जी की फोटो लग जाती है, यही तो होता है। प्रधानमंत्री जी का अच्छा काम होगा, उनकी फोटो लग जाएगी, योगी जी की नड्डा जी आ जाए आपके साथ डिबेट के लिए, इनकी योगी जी की फोटो भी हट जाएगी वहां से, फिर तो प्रधानमंत्री जी नड्डा जी आ जाएंगे। अरे भाई हारेंगे, कर्नाटक हारने के बाद नड्डा जी आ जाएंगे। देसाई की सरकार में नोटबंदी नहीं हुई थी, और 2013-14 में आरबीआई का सर्कुलर पढ़ा है, उसमें भी लिखा है 2013-14 में, 2013-14 में भी ऐसा ये बता दीजिए। ये सारे डिटेल्स आरबीआई देगी आपको। दो न्यूट्रल वॉइसेस हमने रखे हैं इसमें, उनकी अपनी अपनी राय होगी, हो सकता है एक पक्ष की तरफ हो नहीं हो, लेकिन एक सेकंड अश्विनी महाजन थोड़ा सा रुक जाइए। अश्विनी महाजन जी, छोटा सा चीज, सही फैसला है या फिर से लोगों के लिए परेशानी? जी अंजना जी, मैं यहाँ पर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो नोटबंदी है, अपने डॉक्टर अंबेडकर जी ने, जो एक अर्थशास्त्री के नाते भी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री के नाते जाने जाते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए हर 10 वर्ष के बाद एक बार नोटबंदी होना चाहिए। तो जहां तक नोटबंदी का 2016 का सवाल है और ये जो विड्रॉल का सवाल है, इसलिए इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती हैं कि किसी न किसी कारण से ये जो पैसा है और बड़े जो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं वो कहीं ना कहीं काले धन के रूप में रखे जाते हैं, और उस पर लगातार प्रहार करने के लिए काले धन पर बहुत तरह से प्रहार किया गया, पिछली सरकारों के द्वारा भी किया गया, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा लाभ मिला नहीं। लेकिन यह जो लॉजिक पूछ रहे थे ना कि आपने 1000 को विड्रॉ किया और 2000 ग्रेटर डिनोमिनेशन के नोट्स लाने पड़े क्योंकि करेंसी डेफिशिएंसी ना हो जाए। संदीप छेत्री जी रुक जाइए एक सेकंड। संदीप, उस समय 17.5 लाख करोड़ रुपए की कुल करेंसी थी अंजना जी, और उसमें से 85% करेंसी विड्रॉ कर ली गई थी, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था। तो उस समय बड़े डिनोमिनेशन के कुछ नोट सर्कुलेशन में लाना इसलिए जरूरी हो गया था, ऐसा मुझे लगता है कि 2000 के नोट आए होंगे। लेकिन उस समय भी सरकार के कुछ घटकों के द्वारा ये बात कहीं ना कहीं आई थी कि 2000 का नोट जो है अल्टीमेटली वापस किया जाना है। आपको यदि ध्यान होगा तो कुछ लोगों ने इसके बारे में कहा था। ठीक है, और कई दिनों से, अश्विनी जी अब रुक जाइए थोड़ा सा, कई दिनों से ये देखा भी जा रहा है कि बैंक में जब जा रहे हैं लोग, एटीएम में जा रहे हैं तो 500 के नोट, क्यों कुलदीप जी आपको 500 का ही नोट मिलता होगा, सर्कुलेशन में पहले से काफी विड्रॉ किया था, तभी लगभग 6.5 लाख करोड़ से 2000 के नोट 3.5 लाख करोड़ के आसपास आ चुके हैं, जो इस बार का डेटा है। मिस्टर छेत्री आपका क्या रिमार्क है इसके बाद आ रही? मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाना चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि हमने काफ़ी डिस्कशन के ब्लैक मनी को हम कंट्रोल कर पाएंगे, बट आज अगर देखेंगे तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो गया है, इज ग्रोइंग सो फास्ट। बहुत सारी चीजें हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, काफी सारी चीजें हुई, बट आज अगर ये 2000 का नोट बंद हो रहा है, विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको तीन पक्ष में रखना चाहता हूँ। एक, किसको इम्पैक्ट होगा? पहला इम्पैक्ट होगा, जैसे कि सब कह रहे हैं कि 2000 रुपए का नोट ट्रांजैक्शन में ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है, आपको मेरे को मिल नहीं रहा, बैंक में वापस आ नहीं रहा, तो है कहाँ पैसे? और जब कुछ रेड होता है, हम न्यूज में देखते हैं कि 2000 के माउंटेन्स दिखते हैं, राइट? तो ये शायद मोस्ट प्रॉब्ली होर्डिंग के लिए ज्यादा काफी यूज हो रहा था। अगर 80-20% रूल हम देखें कि 80% जो लेजिटिमेट यूजर है, जिसके पास ये 2000 के नोट है, वो 20% ऑफ द जो 10.8% जो 2000 के नोट सर्कुलेशन पे है ना, वो यूज कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत इजी है कि 30 सितंबर तक वो वापस एक्सचेंज कर सकते हैं। एक थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये गवर्नमेंट कह रहे हैं कि 20,000 के नोट आप एक्सचेंज कर सकते हो, वो एक बार में 20,000 कर सकते हैं, शायद एक दिन में बार कर सकते हैं, बट एक बार में वन टाइम 20,000 का नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये क्लैरिटी और लोगों को होना चाहिए, जो जहां तक मेरे को लग रहा है कि ये आपको लग रहा है तो उसको अभी मत बोलिए, क्योंकि बहुत ये सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि आज तक के जरिए कोई भी अफवाह। एक सेकंड प्लीज सर, मुझे इसे क्लैरिफाई करने दीजिए, क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो सर्कुलर बीते दिन आया है उसमें ये कहा गया है, पर्टिकुलरली कहा गया है कि बैंक का फंक्शनिंग ठीक से चले, इसलिए ऑपरेशंस डिसरप्ट ना हो, इसीलिए एक दिन में आप करें 20,000 का वन टाइम कहा, वन टाइम, हाँ, वन डे नहीं है।
एक बार मैं इसको कंफर्म कर रही हूं, तब तक आप आगे की बात कीजिए, उसको मत आगे बढ़ाइए। जो दूसरा इम्पैक्ट आएगा, अगर आप देखेंगे दूसरा इम्पैक्ट आएगा कि जो कैश हेवी कैटेगरीज है, कैश हेवी कैटेगरी जैसे कि रियल एस्टेट होगा या ग्रे मार्केट होंगे, इस तरह जगह ज्यादा इम्पैक्ट होगा। दूसरा कॉमन मैन पे कितना इम्पैक्ट होगा, अगर कॉमन मैन को देखेंगे, मैं उसको बताना चाहूंगा कॉमन मैन को शायद इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि पहला कि जैसे अभय जी ने भी कहा है कि 10.8% ही जब पूरा सर्कुलेशन है, उसका खाली 10.8% ही 2000 का नोट है, राइट, और इसका यूसेज बहुत कम हो जा रहा है। सेकेंड, अगर जिस तरह से डिजिटल इकोनॉमी में हम जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे आज के डेट में वी आर ग्रोइंग, यूपीआई का ग्रोथ ऑलमोस्ट 200% हो चुका है, और अगर दिसंबर का आप देखेंगे कोई 7,000 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ, तो हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बहुत फास्ट जा रहे हैं। यही फ्यूचर है, कल के हो सकता है कि हम डिजिटल मनी करेंसी में ज्यादा यूज करें। एक बार सैयद जफर इस्लाम को दिखाइएगा जल्दी से सर, इस पर क्लैरिफिकेशन आप देंगे क्या, क्योंकि आप इकोनॉमी को भी अच्छे से समझते हैं। जो पॉइंट नंबर 5 इसमें दिया गया है, माफ कीजिएगा पॉइंट नंबर 7, उसमें कहा गया है 20,000 एट अ टाइम एट एनी बैंक स्टार्टिंग फ्रॉम May 23 एट अ टाइम। क्या इसका मतलब है एक बार में या एक दिन में? देखिए, 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। ये बात जो संदीप जी कह रहे थे बिल्कुल सही है कि एक बार जो ट्रांजैक्शन बैंक में होगा उसमें 20,000 कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति एक बार में बैंक में जाके कई बार जा सकता है, 20,000 का दिन में कर सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, 20 कोई अमाउंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है और नंबर ऑफ टाइम्स विजिट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि कितना आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट भी है तो आप इसको जमा कर दे, लेकिन एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज 20,000 होगा तो आप अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक्सचेंज 20,000 कर सकते हैं एक बार में। तो इसलिए सारी सुविधाएं इसलिए दी गई है कि होल्डर्स के पास जो बड़े पैसे होंगे उनको तो लाके पूरा देना पड़ेगा। एक सेकंड फिर से सैयद जफर इस्लाम साहब, यानी आप कह रहे हैं कि एक बार 20,000 के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर उसी दिन गए तो वो पैसा आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं कि 20,000 का नोट नहीं, एक बार में आप 20,000 नोट का एक्सचेंज कर सकते, लेकिन अगर आपका बहुत पैसा है तो एक बार में नहीं कर सकते हैं, आपको हर बार करना पड़ेगा। और बैंक के आगे पढ़िएगा उस सर्कुलर में, और बैंक के लिए जो सर्कुलर अलग से आरबीआई ने दिया है उसको भी अगर पढ़िएगा तो उसमें बैंक ने लिखा, आरबीआई ने, कि आपको बैंक के सारे कंप्लायंस के केवाईसी के सारे कंप्लायंस के जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। ये बैंक के लिए अलग सर्कुलर है कि उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि इसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो उसी की रिपोर्टिंग जैसे होती है आरबीआई को रिपोर्टिंग की जाएगी और एफआईओ को रिपोर्टिंग की जाएगी। ठीक है अभय जी, ये तो साफ इशारा है कि जो लोग होर्डिंग कर रहे थे वो इससे टारगेट होंगे, क्योंकि टाइम दिया गया है। आ रही है अतुल जी इसके बाद। अभय जी। अंजना जी, यही सारे झूठ परोसे गए थे जब नोटबंदी की थी ना इन लोगों ने। अभी मैं सुन रहा था अर्थशास्त्री जी अंबेडकर साहब का जिक्र कर रहे थे, प्रणाम है आपको साहब हाथ जोड़कर। जानते हैं करेंसी रिप्लेसमेंट और डीमोनेटाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है। करेंसी रिप्लेसमेंट काउंटरफिट करेंसी को खत्म करने का एक रेगुलर प्रोसेस है जो करते आ रहे हैं। जो जून 2016 तक मनमोहन सिंह जी ने जो करेंसी रिप्लेसमेंट किया था वो प्रोसेस चल रही थी साहब, उसमें जनता को इस बात का आभास भी नहीं होता और वो करेंसी को रिप्लेस कर दिया जाता है, उस स्पेसिफिक सीरीज के नोट को विड्रॉ करती है। और ये सुनिए अब मेरी बात, मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से, जो डिजिटाइजेशन का इतना राग अलाप रहे हैं, क्या कैश टू जीडीपी रेशो 11.6% जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम था आज 13.7% नहीं हो गया? 86% करेंसी नहीं बढ़ गई? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था अटॉर्नी जनरल ने, मुकुल रोहतगी जी ने, कि 10 से 11 लाख करोड़ रुपए वापिस आएंगे, 4 से 5 लाख करोड़ रुपए जो काला धन है वापिस नहीं आएगा। 99.9% नोट वापस आ गए। मोदी जी ने जो भाषण दिया था उसमें जो डेडलाइन दी थी उससे डेडलाइन कब? डिजिटल इंडिया और विड्रॉल ऑफ 2000 के नोट्स, आप तो मुझे लगा इकोनॉमिक समझते हैं, उसमें क्या कोरिलेशन है सर? क्योंकि डिजिटल ये कितना पैसे को कर पाए नहीं कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन दूसरी तरफ 2000 के नोट के विड्रॉल से उसका क्या रिश्ता है? अभय जी। नहीं अंजना जी, बड़ी बात यह है
सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे। मॉन्यूमेंटल डिजास्टर, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2000 के नोट निकाल क्यों रहे हैं आप, और तत्काल आतंकियों के पास से मिलना चालू हो गए थे। समझ ही नहीं आए। 37% तक। आप जानती हैं कैश जो है इन्होंने इतना प्रिंट किया 2000 का नोट कि 6,72,000 करोड़ रुपए छाप लिए 30 मार्च 2018 तक। 37% 2000 रुपए के नोट। अब आज जब विड्रॉ करते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन दीजिए कि कितने नोट हैं, कैश क्रंच है कि नहीं है। क्यों 20,000 रुपए की लिमिट रखी इन्होंने? 20,000 की लिमिट क्यों रखी? क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था में जो बैंकों के पास कैश है, कैश क्रंच हो जाएगा अगर ज्यादा लोग आकर निकालने लगे। माफ कीजिए, अर्थव्यवस्था को पूरा गर्त में डाल दिया आप लोगों ने। कोई निर्णय सोच समझ के नहीं लेते। पार्लियामेंट में डिबेट करते ना, अगर यही विषय था तो हेल्दी डिबेट करते पार्लियामेंट में। इसमें तो कोई नुकसान नहीं था। सुशील मोदी जी को इस बात का सुशील मोदी जी को इस बात का पता कैसे था? दिसंबर विंटर सेशन में आपको भी इजाजत थी। सुशील मोदी जी ने इस बात को रखा कि ये फैसला करना चाहिए सरकार को। सरकार से मांग की, आप भी कर सकते थे, आपके भी रिप्रेजेंटेटिव कर सकते थे मांग, लेकिन आपकी चिंता थी होर्डिंग करने में, ना के उसको खत्म करें। अरे तो भाई आपको कोई दिक्कत है? जो उन्होंने कहा तो उस पर आप चर्चा कर लेते। आपको तो पूरा अधिकार है ना पार्लियामेंट में। बताइए ना, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ नहीं बढ़े। आप मेरा जवाब दीजिए। मैं जवाब दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना जवाब दे रहा हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन के हैसियत से डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूं मैं, कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आप साइज ऑफ द इकोनॉमी 2016 के बराबर आज भी उतनी बड़ी साइज ऑफ इकोनॉमी है। क्या आपका मनी इन सर्कुलेशन जो था, नहीं एक मिनट सुन लीजिए पहले, मनी इन सर्कुलेशन उस वक्त कितना था और कितना परसेंट का डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और आज कितने परसेंट का है डिमोनेटाइजेशन? आपको उसमें अंतर दिख नहीं रहा? आप ये भी देखिए कि जो करेंसी सर्कुलेशन में ट्रांजैक्शन में, अरे सुनिए तो एक मिनट सुनिए तो सही, गलत बात क्यों बोल रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? 10% और 88% में फर्क नहीं पड़ता आपको? सर्कुलेशन में ज्यादा कर दिया। अरे 37% था 2018 में, आज 2023 में कितना परसेंट है? तो आज भी 10.8%। आज भी कितना है? ठीक है अतुल जी, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये कहाँ है पैसा? या बैंक से आरबीआई ने जितने ले लिए उसमें ले लिए, 6.73 से अब घट के 3.62 है। अतुल जी अब आवाज नीचे कीजिए। अतुल जी, जो आरबीआई ने भी अपने सर्कुलर में कहा है, वो कह रहे हैं 10.8% के आसपास ही नोट ये सर्कुलेशन में है, जो बाहर है, बैंक्स के बाहर है 2000 का नोट। इसको लेकर वो कह रहे हैं कि उस तरह की परेशानी नहीं होगी और इसको सडनली बंद नहीं किया गया है, लीगल टेंडर है, 4 महीने का टाइम है बैंक जाकर बदलने के लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा अंजना जी, ये तो मैं अभी दूसरी दफा बोल रहा हूं, 4 बार बोल चुके हैं सरकारी प्रवक्ता, आपने उनको काफी अवसर दे दिया है बोलने के लिए। तीन विपक्षी पार्टियां हैं, मैं गिनता आपके तो दर्शकों उनको सरकार है वो वही जवाब देंगे ना अतुल जी? नहीं 3 हो या नहीं, 3 नहीं है, 3 विपक्षी पार्टियां नहीं है, 3 उधर भी हैं। दोनों के विचार अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ गए हैं। जिन्होंने कहा वो चाहे वो महाजन जी हो चाहे छेत्री जी हो, वो सब मत बोलिए, सब बैलेंस्ड है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये रिजर्व बैंक जब ये कह रहा है, और अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता ने कहा, और आप पारदर्शिता की बात करते हैं। अभी हमको खाली ये ऐलान हुआ है, रिजर्व बैंक ने क्या बताया है, अभी सर्कुलर बैंकों के लिए अलग इशू किया है रिजर्व बैंक ने। तो रिजर्व बैंक के जो सर्कुलर इशू गए हैं बैंकों को, वो आम आदमी को नहीं पता होने चाहिए। वो 1 टाइम है, 1 डे है, क्या है, ये नहीं पता होना चाहिए। पारदर्शिता का अर्थ ये कहां से हो गया? दूसरी बात मैं कहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में जो रिपोर्ट सब लिखी है, आज सारे अखबारों में छपी है, और जो कहा जा रहा है कि इतने प्रतिशत ये नोट है, इतने प्रतिशत ये नोट है, आप जरा इस पर गौर कर लीजिए कि भारत के अंदर 2 रुपए और 5 रुपए के कुल जो नोट छपे हैं, या जो सिक्के छपे हैं, या जो कुछ भी है, वो कितने हैं? 4,284 करोड़ के। क्यों है ये? क्या ये नोटों की अब हैसियत ही नहीं रह गई? इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, इतना आर्थिक संकट लोगों पर है कि लोग इस नोटों की अब कोई, इस नोट की, इस सिक्के की कोई वैल्यू नहीं है। भाई 2 रुपए का सिक्का अगर आप दीजिए किसी लोगों को देने के लिए, वो दान में फेंक देता है। अर्थव्यवस्था के अंदर इतनी बड़ी संकट है अंजना जी, जरा आप कभी अपने दफ्तर से निकलकर किसी भिखारी को 2 रुपए का सिक्का दीजिए, अगर वो ले ले तो कहिएगा आपसे, उठा के फेंक देते हैं। अर्थव्यवस्था की हालत
खराब हो चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है। कुलदीप ये जो नोटबंदी है, ये जो हदबंदी है, इससे क्या स्थिति बदलेगी? मुझे मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी आप मन की बात इस बार इसी पर कर दीजिए। ये होगा मन की बात बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री लिख रहे हैं कि ये शराब घोटाले वाला मामला है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा परेशान हो गई आम आदमी पार्टी कि वो पीएम पर निजी देखिए हमला बीजेपी वाले तो क्या कहते हैं कि बात औचित्य नहीं है, 2 मिनट में पलट जाती है। ये तो बोलते थे पहले दोहा के नोट में चिप लगी हुई है, उसके वो सेंसर चेक कर लेगा कहाँ इकट्ठा हुआ है, तो वो सेंसर कहाँ खत्म हो गया, वो इनको क्या जरूरत थी नोट बंद करने की? सेंसर चेक कर लेते, किसके घर में नोट रखे हो सब उठा के ले आते, किसके घर में, चाहे मेरे घर में चाहे किसी घर में भी होते, तो आपको क्या जरूरत थी नोट बंद करने की? मसला ये नहीं है, इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, ना इनको जनता की फिक्र है कि जनता लाइन में लगे, जनता रोड पे मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो असंवैधानिक रूप से हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको दिल्ली की सरकार आप देख लीजिए, रात को 11 बजे ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, किस लिए? कि दिल्ली की सरकार को जिन्होंने 2 करोड़ लोगों चुन के भेजा उसका गला कैसे घोट दे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को बदल दिया। कहां लोग लाइन में लग रहे हैं? देखिए ना, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए ना। 2016 में लगे थे, लिख दिया ना अंजना जी, 2016 में लगे थे, वैध है, लीगल नोट नहीं, लेकिन बाजारों में अंजना जी लोगों ने नोट लेना बंद कर दिया है, उनमें डर का माहौल है, लोग अब दोहा का नोट नहीं ले रहे हैं बाजारों के अंदर। ये आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा। और दूसरी बात ये, अब भाजपा के प्रवक्ता या प्रधानमंत्री जी की किसी भी बात पे, जफर साहब बीच में अब आपकी भारतीय जनता पार्टी की बातों पे और प्रधानमंत्री की बातों जनता को कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि 2016 में जो आपने उनसे वादे किए तो सब झेल चुके हैं। उनको सब आपने बताया था कि 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, कालाधन वापस आएगा, आपने गारंटी ली थी, ना कालाधन वापस आया, ना आतंकवाद खत्म हुआ, नोटबंदी भी हो गई, सारा कुछ हो गया, घोटाला भी हो गया, और भारतीय जनता पार्टी ने खूब तरीके से माल इकट्ठा भी कर लिया, और अब केवल अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए अडानी बर्बाद हो चुका है, उसके बाद पैसा नहीं बचा है, बैंकों में पैसा जमा कराओ, अडानी के अकाउंट में पहुंचाओ, जनता LIC का LIC लूट लिया, सेल लूट लिया, रेल लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, कुछ छोड़ा है आप लोगों ने? छेत्री साहब देखिए, क्या इसमें प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर देखेंगे 500 रुपए का नोट एडुकेट है, प्लस क्योंकि डिजिटल पेमेंट आज सब यूज कर, आज के डेट में सब्जी वाले के पास भी जाएंगे, वो आज के डेट में डिजिटल पेमेंट यूज करता है, राइट? सो ये प्रॉब्लम तो अगर शहरों की बात मत कीजिए, लेकिन टियर 2 टियर 3 सिटीज, छोटे शहर पे गया था, वहां पर भी अगर छोटे जो है वो यूपीआई पेमेंट, अगर आप देखें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लेकिन इसमें फिर अभय जी का आंकड़ा जाता है ना कि अभी भी सर्कुलेशन में बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे यूपीआई 1 2 3। ठीक है, अच्छी बात है कि डिजिटल और डीबीटी वो सब बड़ी उपलब्धि है इस देश की, एक मिनट 10 सेकंड, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो सर्कुलेशन में नोट्स हैं। इससे आप पूरे भारत की बात कीजिए, एक हिस्से की बात मत कीजिए। क्षेत्र अगर आप सर्कुलेशन नोट भी देखेंगे, देखिए 40% जो है अब सर्कुलेशन पे है, 60% तो मोस्टली अब डिजिटल ही लोग यूज करते हैं। मैं एक प्लेटफॉर्म को रन करता हूं जहां पर 10 मिलियन एसएमबीज है। मैं जब एसएमबी के साथ बात करता हूं, एसएमबी आज करता क्या है? ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहा है। अगर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन 75% इंक्रीज हो गया है, 33% इंक्रीज हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एसएमबी, हम क्या कहते हैं कि 33% जो है जीडीपी का वो एसएमबी दे रहा है, एमएसएमई दे रहा है। अगर एमएसएमई दे रहा है और वो एडॉप्शन देखिए 73% इज अ बिग नंबर। और बीसीजी जो बीसीजी का जो रिपोर्ट है, मझौले और छोटे उद्योग जो है उसका वो जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, इस पर अभय जी काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि एमएसएमई में भी वो कहते हैं, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सरकार सबसे ज्यादा फिसली है। इसके बाद मैं आ रही हूं, जफर साहब रुक जाइए। अभय जी, मिंट स्ट्रीट मेमो ने यह रिपोर्ट जारी की ऑफिशियल आरबीआई ने कि नोटबंदी से सबसे ज्यादा एमएसएमई को नुकसान हुआ। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। उस नोटबंदी से 3 लाख करोड़ रुपए का तत्काल जीडीपी को नुकसान हुआ था। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप कह रहे हैं 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कैश इन सर्कुलेशन है, करेंसी इन सर्कुलेशन। जानते हैं इसका अर्थ? आप ये बड़े शहरों की छोटे से हिस्से की बात करना बंद कर दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, देश के सामने आए और कम से कम इतना कह दें कि सब लोग 2000 के नोट स्वीकारें। प्रधानमंत्री जी, देश भर के लोगों ने स्वीकारना बंद कर दिया इस घोषणा के बाद। इसका इम्पैक्ट बहुत एडवर्स होगा। देखिए जफर साहब, सब ये कह रहे हैं कि दुकानों में लोग लेंगे नहीं तो क्या करेंगे? देखिए अन्ना जी, ये सारी बातें जो है लोगों को गुमराह करने के लिए बोलते हैं, ना तो ऐसी कोई बात है। पहली बात तो लोग 2000 नोट लेके चलते ही नहीं। आपने कब लास्ट देखा? बहुत कम लोग हैं जो 2000 का ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन ही होता है जब रेड वेट में मिलता है, जो एकदम अंबार मिलता है, जो 2000 का नोट। आम नागरिक 2000 नोट का लेके नहीं चलता, इसलिए कि सर्कुलेशन में है नहीं। ना एटीएम से मिलता है, ना बैंक देता है, ना कोई आजकल बिजनेस में देता है। सब 500 के नोट चलते हैं, 500 के 200 100 के नोट चलते हैं, ज्यादा 500 के नोट चलते हैं। लेकिन
हकीकत में यह है कि जो आदमी प्रधानमंत्री को गाली दे, जो आदमी कोसता रहे, जो समझिए कि सबसे बड़ा धक्का उसी को पहुंचा है। आपके जो पार्टी के लोग हैं ना, आज इनको शराब घोटाले वाला पैसा और जितना जो करप्शन किया है ना, अभी केजरीवाल जल्दी जाएंगे जेल, इसलिए कि जितना करप्शन किया रोना धोना मत करो, रोना धोना से समझ में आ रहा है कि करप्शन किया बहुत आप लोगों ने, और बहुत सारे दस्तावेज भी है। जेल ही सलाख के अंदर जाना ही पड़ेगा। बहुत उछल रहे थे आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आज मैं कह रहा आपको जितने दस्तावेज आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ है, हवालात के अलावा कोई रास्ता ही नहीं उनके पास बचा। रो आप यहाँ पर, गाली दो प्रधानमंत्री को, लेकिन झूठ तो नहीं छुपा सकते हो ना। सच तो आएगा सामने, सच आएगा तब आपको मुंह में चिप्पी लग जाएगी। अभी से कह रहा हूं, ये बात रिकॉर्ड करके रखना कि मुख्यमंत्री आपके जेल जाएंगे और जाना ही पड़ेगा, इसलिए कि इतना करप्शन किया है। ये बात सुन लीजिए, और मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री जेल जाएंगे, क्योंकि सीबीआई भी यही है, ईडी भी यही है, जांच एजेंसी भी यही है, सब कुछ यही है। ये तो जफर जी हमें पता है, प्रधानमंत्री जी कितना डरते हैं। रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना, जफर जी रात को 11 बजे, रात को 11 बजे सबको रोका तो आप भी चुप हो जाएंगे। रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना, ये डर तो दिखाता है। डर तो है प्रधानमंत्री जी को, अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो जनता के लिए काम करते हैं, स्कूलों के लिए काम करते हैं, अस्पतालों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, बुजुर्गों के लिए काम करते हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से असंवैधानिक रूप से इस देश की सत्ता चलाना चाहते हो जफर इस्लाम साहब, वो चलेगी नहीं। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर संविधान चलेगा, तुम्हारी बंदर घुड़ चलने वाला है, और तुमको तो जेल भेजने वाले तुम्हारी सीबीआई ईडी जो तुम्हारी की बातें बाबा साहब, उससे डरते नहीं अरविंद केजरीवाल। क्या हो रहा है? हम आम आदमी पार्टी कट्टर सिपाही हैं, आंदोलन से निकले आए लोग हैं। ठीक है कुलदीप, ये समझ लीजिए। अतुल जी, मैं अंजना जी ये कह रहा हूं कि ये सारी बहस बेकार है। ये सारी बहस बेकार है। प्रधानमंत्री जी से कहिए लौट के आके मन की बात साफ साफ कह दें, और आपके चैनल से अंजना जी इसकी गरिमा बनाए रखिए। ये जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बंद कराने का ऐलान किया जा रहा है, अभी आपने कहा था ऐसी बात मत कीजिए जिससे चैनल की बदनामी हो, ये बैनर है, ये अब बदनामी करा रहे हैं आप कि उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। डाल दीजिए ना जेल में, बड़े भारी आप इमरजेंसी के बड़े विरोधी थे, डाल दीजिए, सबको डालिए, क्या फर्क पड़ रहा है। वो कर्नाटक में आज जो लोग हैं उनको भी डाल दीजिए सब। ये क्या डराते हो भाई? डरो इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो कमजोरियां आ गई हैं, उन कमजोरियों को दूर करने की बात को। मेरा जवाब मैं चाह रहा हूं, 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का नोट क्यों घट गया? क्योंकि उसकी हैसियत नहीं रह गई, महंगाई में उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई, वो कहीं काम में नहीं लग रहा है, लोगों की जेब में वो भार बन पड़ गया। और आप 500 के नोट का दिखा रहे हैं, सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं 500 रुपए। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आप वही स्थिति लाना चाहते हैं कि 200 रुपए किलो आटा जैसे पाकिस्तान में बिक रहा है वही लाना चाहते हैं आप? 300 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल बिक रहा है वही लाना चाहते हैं? कमी अश्विनी महाजन जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट अश्विनी जी। और आप पर भी सीधा हमला किया था उन्होंने। बात पाकिस्तान की हो रही है, तो आप ये देखिए कि जब से नोटबंदी हुई है तब से पाकिस्तान का हाल बुरा हो गया है, क्योंकि वो सारा जो कॉन्ट्रफिट करेंसी थी वहीं से आया करती थी, और उनकी स्थिति जो है वो भी देख लीजिए। दूसरा, डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा से पाकिस्तान की हालत खराब हुई है जी। इसके साथ ही जी डिमोनेटाइजेशन का 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसकी वजह से अभी उनकी हालत खराब हुई जी। चलिए ठीक है। नहीं, आप देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देख लीजिए, उस समय उसके पाकिस्तानी रुपए का क्या मूल्य था और आज क्या है, आपको ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में काउंटरफिट करेंसी पाकिस्तान से आ रही थी, और आतंकवाद और पत्थरबाजी की भी वहीं से हो रहा था, और आपने देखा कि आतंकवाद और पत्थरबाजी पर कितना बड़ी लगाम लगी है। दूसरा, डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है वो डिजिटलाइजेशन का हुआ है, और डिजिटलाइजेशन के कारण पूरे देश में एक इकोनॉमी को एक बूस्ट भी मिला है। और साथ ही साथ यदि आप देखें कि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ और दुनिया की इन्फ्लेशन का रेट देखिए और भारत की इन्फ्लेशन का रेट देखिए, आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, आपकी पार्टी सरकार चला रही है, ये बड़ी जिम्मेदारी है कि नोटबंदी के दौरान जो लोगों को मुश्किलें आई थी कतारों में खड़ी होने का, सिर्फ उसके बाद हम यूपी चुनाव जीत गए थे, सिर्फ सियासी विक्ट्री, चुनावी विक्ट्री आपके हर फैसले पर मोहर नहीं हो सकती है। इस बार आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आम लोगों को दिक्कत ना हो? जफर साहब, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं अंजना जी, आरबीआई ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। यह आरबीआई का फैसला है।
किसी तरह के किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया है। बैंकों को भी उन्होंने आदेश दिए और मैं कहना चाहता हूं जो लोग कह रहे थे कि बैंक का सर्कुलर बाहर में पब्लिक में नहीं है, वो पब्लिक डोमेन में है, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। सब कुछ सामने में रखा हुआ है, नहीं तो मैं ही आपको भेज देता हूं, जो हमने डाउनलोड किया है आपको भेज देता हूं, आप इनको भी लोगों को भेज दीजिए। बिल्कुल, और आप लोग भी, आप लोग नेता हैं, सरकार है, आप लोग भी ये जानकारी पब्लिक डोमेन में डालिए ताकि हर कोई उसे शेयर करे। बहुत धन्यवाद। काले धन पर किसके चेहरे पे गुलाबी छाई और किसको ये फैसला नहीं भाया है, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।